आज हम स्टार्ट करेंगे इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस के सिंटैक्सेस के बारे में। हम इनलाइन सीएसएस को और इंटरनल सीएसएस को कैसे इस्तेमाल करते हैं और अपने HTML वेब पेज को कैसे स्टाइल में लेकर आते हैं। आपके सामने कुछ टैग्स शो आपको हो रहे होंगे जिसमें H1 के स्टाइल के साथ हमने बैकग्राउंड कलर ऐड किया हुआ है। इसी तरह किसी भी हेडिंग के साथ हम कोई भी स्टाइल का टैग इस्तेमाल करेंगे और कोई भी प्रॉपर्टी ऐड कर लेंगे। जो फॉर एग्जांपल अगर हमने बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल करना है तो बैकग्राउंड कलर के साथ हम कलर का नेम ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर हम पैराग्राफ में कोई स्टाइल वगैरह ऐड करना चाहते हैं, पैराग्राफ के अंदर कोई बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाह रहे हैं तो हम बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। अगर हम टेक्स्ट को कलर ऐड करना चाह रहे हैं तो सिंपल हम एक कलर यूज़ करेंगे और कलर का टैग यूज़ करके कलर का नेम हम ऐड कर देंगे और आगे जैसे हम टेक्स्ट लिखेंगे वो कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ बॉर्डर्स आप लोगों को जब टेबल्स का पढ़ाया था, टेबल की आप लोगों ने असाइनमेंट भी बनाई थी, तो उसके अंदर हम लोगों ने इनलाइन सीएसएस इस्तेमाल की थी उस वक्त भी जब हमने बॉर्डर ऐड किया था 2px के साथ। तो इसी तरह अगर हमने किसी हेडिंग के साथ बॉर्डर ऐड करना है तो हम H1 के स्टाइल में जहाँ कलर ऐड करते हैं उस जगह पे हम बॉर्डर की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। 2px हम उसके साइज़ देंगे कि जो बॉर्डर की लाइंस हैं वो कैसी होनी चाहिए। इसी तरह फिर आगे ये स्टाइल आ जाता है, सॉलिड रखना है, डॉटेड रखना है, डैश में आना चाहिए, डबल में आना चाहिए, ग्रुप आना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, इनसेट आउटसेट होना चाहिए, और ये हमारे पास उसका कलर आ जाता है। ये नीचे कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन हैं बॉर्डर्स की जो बॉर्डर्स को डिफ़ाइन करती हैं। डिफ़ाइन डॉटेड बॉर्डर, डिफ़ाइन डैश्ड बॉर्डर, डिफ़ाइन सॉलिड बॉर्डर, डबल बॉर्डर, इस तरह। अच्छा, इंटरनल सीएसएस क्या होती है? इंटरनल सीएसएस में हम ऐसे करते हैं कि बॉडी के टैग के बाद, बॉडी के टैग से पहले हम एक स्टाइल का टैग बना लेते हैं। उस स्टाइल के टैग के अंदर हम सीएसएस कर लेते हैं, उसके अंदर हम अपनी हेडिंग्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर को डिफ़ाइन कर लेते हैं, एंड देन हम बॉडी के अंदर जैसे ही जो चीज़ें हमने ऊपर डिफ़ाइन की होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी की हम लोगों ने क्लास बनाई हुई है, इस बॉडी के अंदर हमने लिखा है कि बैकग्राउंड कलर हमारा इस तरह का होना चाहिए और H1 के टैग में हमने लिखा हुआ है कि कलर ऐसा होना चाहिए और मार्जिन इसकी 40px लेफ़्ट होनी चाहिए। जैसे ही हम अपने बॉडी में H1 टैग यूज़ करेंगे, दिस इज़ अ हेडिंग फॉर एग्जांपल, तो हेडिंग इस स्टाइल के अंदर आएगी H1 और पैराग्राफ सिंपल चलेगा। अच्छा, अगर आप इसको मज़ीद करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे H2 की एक हेडिंग बना लेते हैं, H2, और इस तरह एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम कलर डिफ़ाइन कर दें उसे। अब जब भी हम अपने बॉडी में H2 की हेडिंग इस्तेमाल करेंगे तो वो कलर रेड के साथ शो होगी। अब हम थोड़ा सा इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशंस में ये कैसे वर्क करती हैं। आप लोगों ने Notepad++ या कोई ड्रीमवीवर वगैरह जो आप लोगों को सॉफ्टवेयर बताया था वो आप लोगों ने शायद डाउनलोड कर लिया होगा अपने सिस्टम्स पर। जैसे ही आप इसका फ़ाइल क्रिएट करेंगे, इंडेक्स की फ़ाइल, HTML की फ़ाइल क्रिएट करेंगे और ये H1 के टैग के साथ मैंने बैकग्राउंड कलर ऐड किया हुआ है, डार्क रेड, और हम यहाँ पे एक और हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, H4 स्टाइल। ये स्टाइल अब मैं ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है कि मैंने कलर ऐड करना है या बैकग्राउंड कलर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल कलर ऐड करना है H4 को, तो हम यहाँ पर लाइट ब्लू कलर ऐड किया और यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज़ इनलाइन CSS एग्जाम्पल। ये अभी हम इनलाइन CSS कर रहे हैं। इनलाइन का ये होता है कि जब आप किसी भी पेज पे काम कर रहे होते हो, कोई भी पेज आप काम कर रहे हो तो कि कोई भी टैग यूज़ कर रहे हो, तो विद इन अ टैग जो आप स्टाइलिंग करेंगे, विद इन अ टैग जो आप स्टाइल यूज़ करोगे वो आपकी इनलाइन CSS होती है। और जो आप बॉडी से ऊपर CSS इस्तेमाल करते हो वो आपकी इंटरनल CS होती है। अब हम इसकी एक प्रीव्यू लेते हैं। प्रीव्यू में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे शो हो रहा है। ये देखें, ये विदाउट CSS के हम लोगों ने ऐड किया हुआ है और नीचे ये हम लोगों ने
इनलाइन CSS को यूज़ किया हुआ है। आई होप आपको इतनी समझ आ गई होगी। बाकी ये टैग्स वगैरह कुछ मैं आपसे शेयर कर दूंगा, और टैग्स के साथ साथ मैं आपसे एक छोटी सी असाइनमेंट भी बनवा लूँगा। इसी तरह ये बॉर्डर्स की पड़े हैं टैग्स, ये टैग्स वगैरह आप लोगों ने ट्राई करने हैं। ट्राई करने से आपको मज़ीद पता चलेगा इनको इस्तेमाल कैसे करें। ये देखिए, ये अब जो बॉर्डर्स हमने ऐड किए हैं वो बॉर्डर्स यहाँ पे शो होना शुरू हो गए। इस तरह हम डिफरेंट टैग्स को, डिफरेंट पैराग्राफ्स को कलर दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं, और स्टाइल के साथ साथ हम बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं। हम कोई स्केड्यूल बनाना चाह रहे हैं, स्केड्यूल्स के अंदर भी हम बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं, टेबल का इस्तेमाल करते हैं। हम टेबल का जिस जिस जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम वहाँ पर हम टेबल को ऐसे स्टाइल कर सकते हैं। इसी तरह जिस जिस जगह पे हम लोग हेडिंग्स को यूज़ करते हैं, हम हेडिंग्स को स्टाइल दे सकते हैं, और पैराग्राफ इस्तेमाल करेंगे तो हम पैराग्राफ को भी इसी तरह स्टाइल देंगे। ये एक हमारा इनलाइन CSS का एक प्रैक्टिकल वर्क था जो आप लोगों ने करना है। इसको देखने के बाद समझना है। जिस जगह पे आपको समझ नहीं आती है आपने क्यूरी नोट डाउन कर लेनी है, और फिर लाइव सेशन में आपने क्वेश्चनिंग करनी है, और मैं आपको वो सारी चीज़ें समझा दूँगा, बता दूँगा। आप लोगों ने अपने सिस्टम्स पे Notepad++ या ड्रीमवीवर लाजमी इंस्टॉल करना है। अगर आप वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी ये काम करते हुए। तो ये इनलाइन CSS थी। अब हम इंटरनल CSS के ऊपर जाते हैं। इंटरनल CSS को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं ख़त्म। ये हेड के टैग के अंदर हमने एक स्टाइल का टैग क्रिएट किया, और उसके अंदर हमने H1 हेलो दिस इज इंटरनल CSS सैंपल। हम इसका प्रीव्यू चेक करते हैं इंटरनल CSS का। ये देखें, ये हमारे पास इंटरनल CSS का एक एग्जांपल शो आपको हो रहा होगा, प्रैक्टिकल वर्क। इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया और H1 को एक कलर ऐड कर दिया। अब जब नीचे हमने टैग यूज़ किया बॉडी में, तो हमें कोई भी स्टाइल का कीवर्ड, कोई भी स्टाइल ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोगों ने उसको टॉप इन हेड ही इस्तेमाल कर लिया था। इसी तरह आप यहाँ पे डिफरेंट टैग्स, पैराग्राफ्स को भी आप कलर दे सकते हो। कलर्स देने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज़, जो भी आपने स्टाइलिंग करनी है, जो भी प्रॉपर्टीज सेट करनी है, वो आप बॉडी से ऊपर ऐड कर सकते हो। और बॉडीज़ और नीचे जैसे ही बॉडी में आप आके उसको कॉल करोगे, टैग को कॉल करोगे, वो ऑटो स्टाइलिंग ले लेगा। तो यही डिफरेंस है इनलाइन CSS और इंटरनल CSS में। इनलाइन CSS के अंदर ये होता है कि आपको एक विद इन अ टैग ही स्टाइलिंग करनी पड़ती है। एक एक टैग के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 टैग्स हैं, तो आपको 10 टैग्स के साथ 10 जगह पे ही स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इनलाइन के इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल में ये होता है कि आपको पेज वाइज आपको CSS करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेज है, आपने उससे एक पेज की अलग से CSS करनी है, देन सेकंड पेज है, सेकंड पेज की इसी तरह आप स्टाइल ऐड करते हो, और सेकंड पेज, फिर सीधा थर्ड पेज, फोर्थ पेज। इस चीज़ से बचने के लिए एक्सटर्नल CSS इस्तेमाल की जाती है। उसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट हो जाती है, और उस एक फ़ाइल को ही लेके आप जैसे ही चलते हो, और वो आपके तमाम पेजेस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस होती रहती हैं।